जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपका केमिस्ट्री के दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इससे पहले आपको देखिए 2-3 करवाए थे, आपका क्या क्या करवाए थे वो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट बताए थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पूरा वर्गीकरण पढ़े थे। उसके बाद आपको क्या होता है जब अभिक्रिया वो देखे थे। उसके बाद देखेंगे एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक का पूरा एक वीडियो बनाया गया था, जहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, लघु उत्तरीय भी और 1 नंबर क्वेश्चन का भी बनता है। इसलिए वो तीनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और फिर आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए बताए थे प्रासरण दाब के बारे में सिद्ध करें कि वो अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन है अमोनिया के उत्पादन के लिए हैबर विधि के सिद्धांत को लिखे। तो हम बायोलॉजी का भी वीडियो जल्दी लाएंगे। बहुत सारा कमेंट करते हैं स्टूडेंट कि आपका बायोलॉजी का वीडियो लाइए, तो हम बायोलॉजी का वीडियो जल्द लाएंगे। लेकिन जो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अमोनिया के उत्पादन के लिए हैबर विधि के सिद्धांत को लिखे। लिखना आपको क्या हैबर विधि का सिद्धांत क्या है। तो देखिए हैबर विधि, तो ये याद रखना कि आजकल जो अमोनिया का उत्पादन करने की जो है ये सबसे प्रधान विधि है। सबसे क्या है प्रधान विधि है हैबर विधि, याद रख लीजिएगा। आजकल जो अमोनिया बनता है वो उत्पादन करने की जो हैबर विधि है ये सबसे प्रधान विधि है। आपको इसी तरह लैंग्वेज नहीं लिखना, बस समझ लेना आपको क्या ये प्रधान विधि है, आप अपना खुद से लिखिए। फिर देखिए सिद्धांत इसका क्या होता है, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, याद रखिएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर लिख लीजिए अमोनिया बनता है। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग कर अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये आपका लैंग्वेज सही है। तो आपको अगर याद करने में दिक्कत आता है तो इसको दिक्कत याद मत कीजिए, याद रखिए इतना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा अमोनिया बनेगा। तो सिंपल आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनता है। तो ये आपका सिद्धांत हो गया। अब आप देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना अमोनिया बना। और इसमें याद रख लेना ये डेल एच का मान -46.1 किलो जूल प्रति मोल। ये मान आपको नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन इसके लिए पहले हमको याद रखना है ये अभिक्रिया आपका उष्माक्षेपी है, मतलब उष्मा का निर्माण हुआ है। और जब उष्मा का निर्माण होता है याद रखिएगा डेल एच का मान माइनस में होता है। जब उष्मा का ह्रास होता है यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है तो डेल एच का मान प्लस में आएगा। उल्टा आपको याद रखिएगा, समझ गए। क्योंकि देखिए उष्मा का निर्माण मतलब समझिए अगर इधर 50 जूल है तो इधर 60 किलो जूल बन गया। सिंपल देखेंगे इसमें से आप घटाएंगे तो क्या निकलेगा माइनस में निकलेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, जब डेल एच का मान माइनस में होगा तो अभिक्रिया क्या होगा उष्माक्षेपी होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देख लिए नाइट्रोजन का जानते हैं अनुसूत्रता N2 होता है और हाइड्रोजन का H2। अमोनिया का सूत्रता NH3। तो देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता अमोनिया बनाता है। रासायनिक समीकरण संतुलित करेंगे तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 1 था, इधर नाइट्रोजन आपका 2 था, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 × 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 हाइड्रोजन देंगे तो आपका क्या होगा आपका पूरा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा हम कह सकते हैं 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का मिश्रण मिला के बनेगा आपका अमोनिया। अब यहाँ पर देखना है आयतन। देखिए ये अभिक्रिया याद रखना, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होता है। मतलब क्या ये दोनों मिलकर अमोनिया बना, फिर से अमोनिया से बन जाएगा आपका ये दोनों टूट के, इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब विपरीत हो जाएगा। तो देखिए आपको इस तरह से आपका सिंबल भी होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, याद रखना। और दूसरा देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन में कमी होती है। देखिए आयतन कैसे कमी होता है, यहाँ पर आयतन देखिए 1 और यहाँ पर 3, तो कितना आयतन हुआ 4 लीटर मान लीजिए। तो इस साइड देखिए कितना है 2 ही तो बन रहा है। तो याद रखना आयतन में कमी आता होगा, ये पूरा इस तरह नहीं लिखेगा, अगर लिख सकते हैं अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, आयतन में कमी होता है। और पहले भी बता दीजिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है उष्मा उत्पन्न होते हैं, अर्थात ये अभिक्रिया कैसा आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये सभी चीजें मत लिखिए, आप सिंपल लिख सकते हैं अभिक्रिया क्या उष्माक्षेपी होती है। 3 पॉइंट आप क्या लिखेगा अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, फिर ना आयतन में कमी होती है और अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। ये आप शॉर्ट वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन आपका 5 का 5 नंबर की सटीकता थोड़ा ज्यादा रहनी चाहिए। अब हम देखेंगे ये सिद्धांत है ली सतालियर सिद्धांत, ये आपका एक वैज्ञानिक थे। तो देखिए ली सतालिया के अनुसार क्या होता है उच्च दाब एवं निम्न ताप पर अमोनिया का अधिक उत्पादन होगा। याद रखना किसके सिद्धांत में ली सतालिया के सिद्धांत में क्या होगा उच्च दाब यानी जो प्रेशर में ज्यादा होनी चाहिए
और टेम्परेचर यदि कम होगा, याद रखना उच्च दाब और निम्न ताप पर अमोनिया का अधिक उत्पादन होगा। लेकिन ये क्या होता है यहाँ पर, परंतु निम्न ताप पर क्या होता है, अभिक्रिया गति बहुत ही मंद हो जाती है, मतलब अभिक्रिया गति बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए इस पर थोड़ा हाई टेम्परेचर पर करेंगे ना, तो याद रखना ली सतारिया के अनुसार उच्च दाब एवं निम्न ताप पर अमोनिया का अधिक उत्पादन होगा, परंतु क्या होगा, निम्न ताप पर अभिक्रिया गति मंद हो जाती है। आपको याद नहीं करना, ये सब चीज समझ लीजिए, क्योंकि आपको पहले भी बताया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका समझने की चीज है, रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप समझना होगा आपको। और जब समझ जाते हैं तो वहां से आपका लघु तरिया है, आपका ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन रट्टा लगाने से जिस चीज की रट्टा लगाएंगे उसी में आपका काम आ सकता है। और यहाँ पर अगर समझ लेते हैं तो एक्स्ट्रा भी आएगा। तो आप प्रत्येक देखिएगा, इंग्लिश का भी आपको स्पेशल क्लास चल रही है, तो देख लीजिएगा, यदि इंग्लिश में आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इंग्लिश में भी 90+ के मार्क्स ला सकते हैं, जो भी पहले से कुछ पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी आपका 70-80 के आसपास ला सकते हैं। तो हम देखेंगे आगे, इसलिए क्या होता है, ये अभिक्रिया को हम इस अभिक्रिया को क्या करते हैं, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है ना। इस अभिक्रिया को कितना याद रखेंगे, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब पर कराई जाती है। इसमें अब याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बनता है, इसमें उत्प्रेरक के रूप में लौह चूर्ण होता है, याद रखिएगा उत्प्रेरक कौन होता है, लौह चूर्ण होता है, क्या होता है, हैबर विधि में। और इसको जो वर्धक के रूप में काम करता है मॉलिब्डेनम, याद रखना इसको वर्धक के रूप में कौन काम करेगा, क्या आपका मॉलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उत्प्रेरक और वर्धक भी आपका अलग से बता देते। उत्प्रेरक वे बाह्य पदार्थ थे जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया गति को प्रभावित करते, या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, उसे हम कहेंगे उत्प्रेरक। और मॉलिब्डेनम क्या होगा, ये क्या होगा आपका है वर्धक के रूप में। वर्धक क्या होते हैं, वह बाह्य पदार्थ है जो अभिक्रिया गति को नहीं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे। ये उत्प्रेरक जो है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा, उसको हम वर्धक कहेंगे। और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देंगे उसको विस्कारक कहते हैं। तो ये देख लेना आपका। फिर देखिए अभिक्रिया चूंकि क्या उत्क्रमणीय है, इस कारण हम क्या करते हैं, क्रिया क्षेत्र से अमोनिया को बराबर हटाते रहते हैं, जिससे अभिक्रिया विपरीत दिशा में नहीं होगी और अधिक से अधिक अमोनिया बन सकेगा। ठीक है, क्या देखिए अभिक्रिया चूंकि उत्क्रमणीय होता है, इस कारण क्या कहते हैं, क्रिया क्षेत्र से अमोनिया को बराबर हटाते रहते हैं, जिससे अभिक्रिया विपरीत दिशा में नहीं होगी और अधिक से अधिक अमोनिया बनेगा। जैसे आप देखिए, आपको क्या बताते हैं, N2 + H2 बनता है क्या आपका NH3, और आपको बताए थे ये अभिक्रिया क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। मतलब क्या हो गया, जैसे ये बना, ठीक है, देखिए ये अमोनिया बना, यदि इस क्षेत्र से यहाँ से नहीं हटाएंगे तो फिर उल्टा अभिक्रिया होने लगेगा, मतलब फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा ना। तो क्या अमोनिया अधिक उत्पादन होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे, जब ही अमोनिया बनेगा ना बराबर हम उसको हटा लेंगे अमोनिया, तो फिर से ये दोनों अभिक्रिया करके आपका अमोनिया बनाते जाएगा, जिससे अधिक से अधिक अमोनिया बनेगा। तो इस तरह से आपका महत्वपूर्ण देखें हम हैबर विधि, ये आपका देखिए आपका इस साल का जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, तो पहला काम होगा आपका कार्बोहाइड्रेट करने का। पहला काम क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट करने का। दूसरा देखेंगे प्रासरण दाब वाला, और तीसरा देखेंगे हैबर विधि। ये अभी तक बताए हैं। और पहले हम आप देखिए हर चीज का 4-5 आपका वीडियो पहले दे देंगे, उसके बाद फिर इससे हम रिवीजन इसमें करेंगे, यानी और भी क्वेश्चन देंगे। उसके बाद यहाँ पर से आपका छोटा छोटा क्वेश्चन बताए थे, क्या होता है जब, क्या होता है जब वो। और 5 नंबर पर आपको बताए थे एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, प्राकृतिक रबर, कृत्रिम रबर, प्राकृतिक आपका कार्बोहाइड्रेट, कृत्रिम कार्बन, वो सभी बताए थे। यहाँ से आपका इस टॉपिक से लगभग आपका 5 से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका लघुत्तरीय सभी मिला के गारंटी है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसे आपका वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत सा नाम ऐसा मिलेगा जिसको आप याद करने में दिक्कत होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, और यहाँ से लगभग मान लीजिए 5 से 10 नंबर आपका पक्का है सभी चीज मिला के। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे आपका बायोलॉजी का क्लास अब लाएंगे, और इंग्लिश का नेक्स्ट वीडियो आपका जस्ट इसके कुछ देर बाद आपका इंग्लिश का मिलेगा। वहां पर आपको वॉइस बताएंगे, वॉइस का आपको ट्रिक बताएंगे, वॉइस बनाना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आप बनाने के टाइम में आपको ट्रिक से बता देंगे, जिससे क्या होगा आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।